हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है फियर, डर। तो समझते हैं यार फियर होता क्या है। सबसे पहले अगर फियर की बात करो, वैसे आप सब लोगों को पता है कि ये डर क्या होता है। हम सब ने कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किया है। कुछ भी ऐसा जो हमें खतरनाक लगता है कि होने वाला है, और उससे जो एक घटिया सी फीलिंग आती है, उसे हम लोग बोलते हैं डर, यानी कि फियर। अब ये जो होने वाला है, ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस चीज़ से डर हो वो एक्चुअल में होने वाला हो, एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि ना हो। बट अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ में देखेंगे तो ये एक इमेजिन्ड होता है। हम सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाए। बहुत सारे अलग अलग टाइप के डर हैं हमारे पास में, कि यार मेरे घर वाले मुझे छोड़ के ना चले जाएं, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास कि भैया किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, या फिर इस तरीके का फियर कि भाई मैं गरीब रह जाऊंगा, मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, या फिर मैंने पैसे कमा लिए हैं तो कोई पैसों को लूट के ना ले जाए, पैसों को मेरे जितने भी मैंने कुछ अचीव किया उनको एकदम से ख़त्म ना कर दे। राइट, बहुत सारे। और कहीं ना कहीं सबने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, हम सब ने, कि यार फियर क्या होता है। जॉब ना चली जाए, बिजनेस ना ठप पड़ जाए। तो अब बात करते हैं, और फियर की अगर आप ब्रांचेस देखेंगे कि यार कितने तरीके के फियर हैं, ये वाला फियर, वो वाला फियर, ऐसा वाला फियर, वैसा वाला फियर, तो हजारों ब्रांचेस हैं कि मतलब किसी भी चीज़ का डर हो सकता है। फोबिया बहुत कॉमन है आजकल अलग अलग चीज़ों का। तो अब कहानी आती है यार, ये फोबिया जो है अपना फियर, मैं इसको एक ही रखना चाहता हूँ। ब्रांचेस बहुत सारी हैं, पेड़ की तरह है, बट रूट कॉज एक ही है, फियर। अब वो फियर किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो डर किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो आप सोचिए, और मेरे कहने से मत सोचिए, मतलब ये नहीं सुन मत लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। जो भी मैं बोल रहा हूँ, टेक इट लाइक अ कॉन्वर्सेशन। अब आप बताइए कि फियर का रूट कॉज क्या है, क्या वजह है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा आपके पास में डर होते हैं। थिंक अबाउट इट। क्या कारण है जिसकी वजह से वो जो डर हैं वो आपके अंदर आए, कहाँ से आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्चुअल में ये हो सकता है। यस, बिल्कुल सही बात है, एक्चुअल में हो सकता है। एक्चुअल में आप लाइफ में फेल हो सकते हो। एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले जाए। एक्चुअल में हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बट अगर ऐसी चीज़ हो तो बहुत सारी चीज़ें ये भी है, एक्चुअल में ये हो सकता है कि अभी भूकंप आ जाए और मैं गिर जाऊँ यहीं कि होने को तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर मेरे दिमाग में उस सब का फियर इम्प्लांट हो जाए कि यार क्या क्या हो सकता है, तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमेशा ही फियरफुल रहोगे, हमेशा ही डरे हुए रहोगे कि यार ये खराब हो सकता है, ये हो गया तो वो हो सकता है, वो हो गया तो ये चीज़ हो सकती है। एंड एक चीज़ और है इसके बीच में, लोग मुझसे पूछते हैं कि यार व्हाट इज़ द वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। उनमें से ये एक पर्पस भी है, पर्सन शुड बी फियरलेस। उसके मन से डर खत्म हो जाना चाहिए। अगर कोई भी इंसान जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल है, एक्चुअल में स्पिरिचुअल है, एक्चुअल में चीज़ों को समझता है, एक्चुअल में क्वेश्चनिंग माइंड है उसका, तो उस कहानी के अंदर उसका डर जो है आप देखोगे धीरे धीरे कम होगा या बहुत ख़त्म हो रहा होगा। और अगर आपका डर बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग भगवान से भी ऐसे डरने लग जाते हैं कि भगवान से ये करेंगे तो भगवान ऐसा करेंगे, भगवान से ऐसा करेंगे तो ये ऐसा करेगा, ये मैंने कुछ किया है तो भगवान ये करेंगे। और आपने एक और भगवान को भी अपने डर का फैक्टर बना लिया। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं, वो कहीं से कहीं तक भी
आपको सही जगह पे नहीं लेकर जा रहा, वो आपको और भटका रहे हैं इधर के लिए। तो अगर ऐसा है तो आप खुद एनालाइज कर लीजिए। खैर, मैं बात करता हूँ फियर का। जो मेन चीज़ है जो फियर आपके अंदर जनरेट करती है, सिंपली अगर जाओगे तो दैट इज योर थॉट। जो भी आपका सोच है, जो भी आपके विचार हैं, जो कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में आए जा रहे हैं लगातार बिना रुके, सबसे मेजर कारण है फियर का वही थॉट। तो अब क्या करें? थॉट रोक दे, बिना थॉट के कैसे काम होगा? और थॉट ही आपको कनेक्टेड रखता है टाइम से। आपको इन जनरल फियर उन चीज़ों का होता है जो होने वाली है, जो गलत होने वाला है। जब हो रहा होता है तब फियर नहीं होता। एग्जाम का डर एग्जाम देने के पहले होता है, एग्जाम के दौरान नहीं लग रहा होता कि अब एग्जाम का डर क्या होगा, और एग्जाम के बाद तो खत्म ही हो जाता है। तो किसी भी चीज का डर उसके पहले एग्जिस्ट करता है, और वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? वो सोच में एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ के साथ में उस सोच के साथ में आपके एक मेंटल टाइम क्लॉक में एग्जिस्ट कर रहा है। मैं फिजिकल टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटल टाइम की बात कर रहा हूँ। आपका मेंटल टाइम आपको कनेक्टेड रखता है हर चीज से। जो भी बचपन से आज तक हुए, आपके बचपन के कुछ ट्रॉमाज हैं वो आज तक आपको याद हैं और आज तक भी आपको हॉन्ट करते हैं। जबकि फिजिकली अपन लोग पूरे बदल जाते हैं। साइंस कहती है कि ऑलमोस्ट 7 साल के अंदर इंसान का फिजिकल बॉडी पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, बट आपके साइकोलॉजिकल टाइम, आपके मेंटल टाइम से आप अभी भी वहां पर होते हो, और वो चीज़ अभी भी ट्रॉमा होती है बहुत सारे लोगों के साथ। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो बचपन में हुई होती है वो उससे ज़िंदगी भर डरता है, जबकि फिजिकली यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन। तो क्या कारण है इसका? आपका जो थॉट है वो आपको एक कंटिन्यूटी दे रहा है टाइम की, और वो कंटिन्यूटी जो है आपको पास्ट और फ्यूचर उसको कनेक्ट कर रही है। तो वो जो कंटिन्यूटी है वो कनेक्ट करिए, और जैसे ही पास्ट और फ्यूचर आपके दिमाग में आएगा डेफिनेटली आप लोग डरोगे। दैट इज द फैक्ट। किसी ना किसी चीज़ तो होगी ना, पास्ट में कुछ हुआ होगा जिससे डर लगेगा, या फ्यूचर में कुछ होने वाला होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। फियर ऑफ डेथ, उससे कौन बच सकता है? मरने का डर तो रहेगा ही। तो अब कहानी ये आती है, फिर फियर से कैसे बचे? थॉट के बिना थोड़ी रह सकते। थॉट के बिना एक्शन कैसे लोगे? थॉट के बिना कोई काम कैसे करोगे? बिना थॉट के तो मैं ये वीडियो भी कैसे बना सकता हूँ? एक्चुअल में अब एनालाइज करना अपने दिमाग को। जस्ट एनालाइज द थॉट। दिमाग में क्या चल रहा है उसको एनालाइज करो। क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हो खुद से, क्या कहानी चल रही है, क्या क्या बोले जा रहे हो। जस्ट एनालाइज इट। द मोमेंट यू स्टार्ट एनालाइजिंग, जिस भी समय आप ध्यान देना शुरू करते हो, आपका थॉट खत्म हो जाता है। थॉट आने बंद हो जाता है, कुछ नहीं आ रहा होगा उस टाइम दिमाग में। या फिर यही एक लाइन आ रही होगी जब आपने बोला मैं क्या सोच रहा हूँ चलो देखता हूँ, तो यही लाइन रिपीट करी होगी, मैं क्या सोच रहा हूँ चलो देखता हूँ। कोई इधर उधर का थॉट ही नहीं आएगा। अब इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? थॉट जो है वो मेजर कारण है। थॉट विच क्रिएट्स टाइम, साइकोलॉजिकल टाइम, वो मेन कारण है आपके डर का। तो क्या हम थॉट को खत्म कर दें? थॉट खत्म नहीं हो सकते। माइंड का काम है थॉट प्रोड्यूस करना। लैंग्वेज हमने सीख ली है तो वो कंटिन्यूसली आएंगे, बट थॉट की लिमिटेशंस देखनी होगी। आपको ये समझना होगा कि थॉट आपको एक लिमिटेड इंसान बनाता है, एक लिमिटेड आइडेंटिटी में ढालता है। आपका थॉट ही तो है। आपका जो भी नाम है वो क्या है? क्या वो एक्चुअल में आप हो? आपके नाम के हजारों लोग हो सकते हैं दुनिया में, क्या वो सब आप हो? मिस्टर रवि एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई एक इंसान है, रवि नाम के बहुत लोग हैं पूरे इंडिया में। क्या मैं रवि बोलूंगा तो उन सबको एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या मेरे सामने वाला रवि जिसको मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में हो रही है?
रवि जो नाम है वो एक्चुअल पर्सन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। सो थॉट जो है वो एक्चुअल आपका रियल थिंग नहीं रिप्रेजेंट कर रही। तो मैं यहाँ पे जो भी बोलूँगा उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको खुद एनालाइज नहीं करो और आप खुद का सच नहीं देखो कि यार ये थॉट है। और दूसरी चीज़, थॉट की ज़रूरत क्या है? आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, आपको दिन भर के रोजमर्रा के काम करने हैं, आपको थॉट की ज़रूरत है, बिल्कुल, आई डू एग्री। बट कभी नोटिस किया है कि थॉट क्या चलता रहता है कंटिन्यूसली? वो जो आपके बैक एंड पे कंटिन्यू चलता रहता है, क्या उस थॉट की ज़रूरत है आपको? अब जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए आपको मेहनत लगेगी। आपको अटेंटिवली अपने थॉट को वॉच करना पड़ेगा। जैसे ही आपको लगता है आप फ्री हो, बार बार खुद को याद दिलाते रहो, वॉच योर थॉट्स, एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट वॉचिंग योर थॉट, आपके थॉट्स खत्म होने लग जाएंगे। बी अटेंटिव विथ योर सेल्फ। खुद के साथ तो अटेंटिव रहो, अवेयर रहो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक कोई तरीका नहीं एग्जिस्ट करता जो आपको ये बता दे कि यार ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ वैसे हो रही है। मैं कितना भी बोल लूँ थॉट क्या है, डर क्या है, जब तक डर जो शब्द है वो डर नहीं है। ये बात को समझना। कोई कुछ भी मैं बोलूँ, मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, वर्ड्स जो हैं वो एक्चुअल चीज़ नहीं है। वर्ड्स आर लाइक पेंटिंग जिस चीज़ की, कि मैंने किसी इंसान की पेंटिंग बनाई तो वो इंसान नहीं है, वो पेंटिंग है। तो वर्ड भी वैसा ही है। वर्ड किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डर अगर मैं बोल रहा हूं तो डर शब्द जो है वो डर नहीं, डर है उसके साथ में एसोसिएटेड फीलिंग। उस चीज़ को समझ लेना। तो जब आपको एक्चुअल में समझ में आ गया कि थॉट किसी चीज़ को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा, तो आपको थॉट की लिमिटेशंस दिख जाएगी, थॉट की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। द मोमेंट थॉट की ज़रूरत खत्म हो गई, वहाँ से आपके सारे डर जो हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। इस मोमेंट के अंदर, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आप फियरलेस हो सकते हो। जस्ट गिव अटेंशन। अब ये बात है, इस मोमेंट में आप हो जाओगे, बट वही चीज़ की एक हैबिट बनाना, वही चीज़ को समझना, और हैबिट कंटेन्स टाइम। तो मैं वापस से बोलूँगा तुमको लगेगा 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, नहीं, अभी। यू कैन डू इट जस्ट नाउ। एंड नेक्स्ट 1 आवर, जब आप अगले 1 आवर के बाद में होगे तो वो उस टाइम का नाउ होगा। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको जब देखोगे वो तब आपका नाउ होगा। बिकॉज पास्ट एंड फ्यूचर फिजिकली भी या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जिस्ट इन योर माइंड, इट्स नॉट रियलिटी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ प्लानिंग ही नहीं करेंगे लाइफ की, दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यू हैव टू प्लान एंड वर्क अकॉर्डिंगली, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग कहाँ पे रुकना चाहिए और कहाँ पे उसको काम करना चाहिए, कहाँ पे थॉट की ज़रूरत है, कहाँ पे टाइम की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है। और ये तब तक नहीं होगा जब आप अपने अंदर जाके उस चीज़ को एनालाइज नहीं करोगे। अगर आपको लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है तो कोई सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपको ये लगता है कि हाँ यार डर लगना नॉर्मल है, लगते रहना चाहिए, कोई बात नहीं, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। जब तक आपके लिए प्रॉब्लम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितना कि आपको भूख लगने पर खाना खाना होता है, कि बहुत भयंकर भूख लगी है, मेरे को खाना चाहिए, या बहुत भयंकर प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए अभी, या फिर कहीं आग लगी है, मुझे भागना है बुझाने के लिए, घर पे आग लगी, उस टाइम आपका थॉट नहीं काम कर रहा होगा। तो जब तक ये प्रॉब्लम जो है डर की वो आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, तब तक आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलिए,
काफ़ी गहरी बातें हो गई। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। थिंक अबाउट इट जो मैंने बोला। थैंक यू सो मच।